Assalamualaikum, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस, लॉज ऑफ रेडिकल्स, लॉज ऑफ इंडिसेस, व्हाट इज सर्ड एंड द रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 1.2 और ये हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके साथ ही जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो 1 से बड़ा है एंड a इज अ रियल नंबर, और a जो है वो एक रियल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, देन एनी रियल नंबर x, और x जो है वो भी कोई सा भी एक रियल नंबर है हमारे पास, सच दैट x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ द a इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। चलिए अब देखते हैं हम इसके पार्ट्स। हेयर, ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम स्क्वायर रूट अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इस कॉल्ड रेडिकल, इसको रेडिकल भी कहते हैं। एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये हमारे पास जो इस रेडिकल के इधर ऊपर हमारे पास जो भी इधर हमारे पास डिजिट आ जाएगा, जो भी इसकी इधर पावर लिखी हुई होगी, वो हमारे पास क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा। ठीक है, आ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। तब इसके अंदर जैसे कि अब ए हमारे पास इधर लिखा हुआ है ना इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेडिकेंड है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके पास है द थर्ड रूट ऑफ 5, द फिफ्थ रूट ऑफ 7। इसमें से जो ये आपके पास 3 है, ये आपके पास इंडेक्स है, और ये आपके पास जो अंदर 5 लिखा हुआ है और ये जो 7 लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, ये इंडिकेंड है। ओके, अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके पास कैसे लिखा होगा, जैसे कि आपके पास ये है द nth रूट ऑफ द a इज x इज इक्वल टू a 1/n, मतलब ये उसकी पावर जो है आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी, 1/n की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि आपके पास ऐसे √2 लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो मतलब जो भी आपके पास इधर इंडेक्स होगा वो आपके पास 1 की पावर में आ जाएगा। अब इसके कुछ लॉज हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास लॉज आ जाते हैं रेडिकल के। तो आपके पास जो है इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द nth रूट ऑफ द ए बी, दो डिफरेंट आपके पास इधर नंबर्स होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है आपके पास, कोई भी वेरिएबल आ सकता है आपके पास। ठीक है, अगर उसका nth रूट है, इकट्ठे वो लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में और उनका nth रूट है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेट करके। दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम सेपरेट करके और उनके ऊपर अलग अलग से जो है वो हम ये nth रूट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाती है, आपके पास है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर है 21। ठीक है, ऐसे कुछ भी है और उसके ऊपर आपके पास जो है ये आपके पास उसके ऊपर रेडिकल है। अब अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम इसको सेपरेट भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे x14 ऐसे और ऐसे y21। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपके पास इसका जो है वो नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि द nth रूट ऑफ द a डिवाइडेड बाय b, a ओवर b। अगर आपके पास nth रूट है डिवीजन की फॉर्म में भी, मतलब आपके पास जो इसके अंदर रेडिकेंड है, रेडिकेंड जो है वो आपके पास डिवीजन की फॉर्म में है, तो आप उनको भी सेपरेट nth रूट दे सकते हो। ठीक है, इधर हमने क्या किया, हमने a को सेपरेट nth रूट दे दिया और b को हमने सेपरेट nth रूट दे दिया। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी इस तरह की एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि इधर आप ले लो कि आपके पास 8 है और नीचे आपके पास 27 है, और इसके हमारे पास इंडेक्स में क्या है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, 8 थर्ड रूट और द थर्ड रूट ऑफ दी 27। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इसका थर्ड लॉ आ जाता है। थर्ड लॉ आपके पास क्या है, nth रूट ऑफ दी am, मतलब इसके अंदर जो आपके पास रेडिकेंड है उसकी भी पावर होगी। ठीक है, और उसके ऊपर आपके इसके अलावा आपके पास इसका nth रूट भी होगा। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप पहले nth रूट लिख लो और बाद में आप उस पावर को लिख लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है, आपके पास है 27 का स्क्वायर है और आपके पास जो nth रूट है वो आपके पास ये है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 27 ऐसे। क्यों, बेशक इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, ये दोनों फॉर्म्स आपके पास इक्वल इस चीज के होती हैं। रेडिकेंड जो है आपके पास, रेडिकल जो है वो आपके पास इस तरह ओवर में आ जाती होती है, और जो आपके पास पावर होगी वो आपके पास सिंपल आ जाती है। ठीक है, बेशक ये पहले हो या ये पहले हो, इसने इसी तरह ओवर में ही आना है, इसकी ओवर में पावर आती होती है, और आपके पास ये जो होगी इसकी अंदर वाली जो इसकी पावर होगी वो आपके पास मल्टीप्लाई में आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका
लास्ट ला आ जाते हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि अगर दी nth रूट ऑफ द ए, कोई भी आपके पास इधर वेरिएबल है, कोई भी नंबर है, ठीक है, द nth रूट ऑफ द ए एंड द इनटू द एन, ए की पावर 1/n इंटू एन, एन से कट गया तो आपके पास ए की पावर 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब क्या होता है? इंडिसेस का मतलब होता है कि कोई भी जो आपके पास डिजिट है वो खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी बेस जो है वो खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे कि आपके पास इधर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो ये नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6, नो, ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 खुद से ही, बेस खुद से ही कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास इसका फर्स्ट लॉ हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट लॉ में आपके पास क्या है, अगर देखा जाए तो दो आपके पास ये जो बेसिस हैं आपस में उनका क्या है, प्रोडक्ट है, उनका आपस में प्रोडक्ट है, और उनकी जो पावर है एक की m है और एक की n है, ये इस बात को शो कर रही है कि इनकी पावर्स डिफरेंट है लेकिन बेस आपके पास सेम है। जब बेस सेम हो आपके पास वेरिएबल्स की या किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की बेस सेम हो और उनकी आपके पास जो है ये पावर्स जो है वो डिफरेंट हो, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है कि उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। जैसे कि ए एम प्लस एन, लेट्स सपोज कि आपके पास इधर था 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो ये किसके इक्वल आपके पास आना था, 2 3 प्लस 4, ये इसके इक्वल आना था। इसका सेकंड लॉ है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी बेस, उसके उसके ऊपर आपके पास दो उसकी पावर्स हैं, ठीक है, किसी भी बेस की आपके पास दो पावर हैं, एक एग्जैक्ट उसके ऊपर और एक ब्रैकेट लगा के उसके भी ऊपर, ठीक है, मतलब सेकंड आपको उसकी पावर दी गई है, तो ये किसके इक्वल होगी कि ये दोनों पावर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए एम एन के इक्वल हो जाएंगी। जैसे आपके पास कोई आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, जो कि किसके इक्वल आ जाएंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू द 3 2 4 जा 8। तो ये इस तरह होगी कि इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास इसका थर्ड लॉ है कि ए बी दो बेसिस हैं आपके पास, एक बेस है ए और एक बेस है बी, मतलब कि दोनों बेसिस जो है आपके पास वो डिफरेंट है और उनकी पावर है आपके पास एन, ठीक है। अब इनकी जो पावर है आपके पास वो दोनों की इकट्ठी एक ही साथ ऊपर दे दी गई है, ठीक है, तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन और बी की पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 4x, ठीक है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास n उसकी पावर है, ये किसके इक्वल है, ये 4 की 2 और x की 2 के इक्वल है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इसका फोर्थ लॉ आ जाता है कि आपके पास दो आपके पास वेरिएबल्स हैं या दो नंबर्स हैं, इनको हम बेस ही बोलेंगे, ये आपके पास जो है वो डिवीजन की फॉर्म में है और उसके ऊपर पावर आपके पास n है, तो ये जो पावर n है ये दोनों के ऊपर हम सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर आ जाए 5/6 और इन दोनों की पावर इकट्ठी उन्होंने 2 बताई हुई है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। उसके बाद आपके पास इसका फिफ्थ लॉ आता है, वो आपके पास है कि a की पावर m और a की पावर n, इधर अगर आप लोग देखो तो जो इनकी बेसिस हैं वो दोनों की सेम है, पावर इनकी डिफरेंट है। जब बेस सेम हो और पावर आपके पास डिफरेंट हो और वो डिवीजन में हो, तो इनकी आपस में जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो माइनस हो जाती हैं। मतलब कि ये जो n है जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके इस नीचे प्लस है, ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस n। जैसे कि आपके पास मैं एग्जांपल देती हूँ, x3/x की 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x3 माइनस 2, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका कि कोई भी बेस हो, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, अगर आपके पास उसकी पावर जो है वो 0 आ जाती है तो उसका जो आंसर होता है वो 1 रहता है हमेशा। बेशक आपके पास x की पावर 0 आ जाती है वो भी 1, 2 की पावर 0 आ जाती है तो वो भी 1 के ही इक्वल होगी। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूलाज इधर राइट किए थे, ये कुछ फॉर्मूलाज हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगे। स्क्वायर वाला फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। नेक्स्ट क्यूबिक फॉर्मूलाज है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसके साथ ही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट रहती है थ्योरी डिस्कस करने वाली, वो है कि व्हाट इज सर्ज। एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ज। मतलब कि इरेशनल रेडिकल, रेडिकल तो ये होता है ना हमारे पास, और रैशनल रेडिकेंड, कोई भी इधर आपके पास रेडिकेंड आ जाता है, जैसे कि 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये सारे नंबर्स क्या है आपके पास, रैशनल है। ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये सर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर, कि हमने nth रूट लिया, हमने रेडिकल लिया किसी भी हमने रैशनल नंबर का, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास सर्ड कहलाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल उन्होंने दी है, under root 5 is a surd because the square root of the 5 does not give a whole number। मतलब इसका जो आंसर है वो आपके पास जो है वो इरेशनल आता है, होल नंबर नहीं आता। बट the under root of the 9 is not a surd because it simplifies to a whole number, क्योंकि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मुकम्मल हो जाता है और उसका आंसर हमारे पास होल नंबर आता है, 3 आता है। and our result is not an irrational number, और ये irrational number तो है नहीं because it's a rational number, therefore the radical nth root of the a is irrational। एग्जाम्पल है आपके पास अंडर रूट ऑफ द 7, अंडर रूट ऑफ द 2 एंड रूट ऑफ द 11 आर सर्ड, बट अंडर रूट ऑफ द पाई एंड द अंडर रूट ऑफ द यूलर्स एक्सप्रेशन आर नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है। रिमेंबर में भी हम पढ़ लेते हैं, उन्होंने आपको क्या बताया है कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, हर सर्ड जो होगा वो आपके पास इरेशनल नंबर होगा, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो है वो आपके पास सर्ड नहीं हो सकता। ये देखें, ये पाई जो है ये आपके पास क्या था, ये एक इरेशनल नंबर था, लेकिन ये इरेशनल नंबर आपके पास अब सर्ड प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन हर एक जो सर्ड होगा ही वो जो आपके पास रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन में आएगा, मतलब उसका हम रेडिकल लेंगे ऑफ द रैशनल नंबर, तो आपके पास वो सर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन हर एक इरेशनल नंबर ये सर्ड नहीं होता। उसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं आंसर दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब अगर आपके पास एक ही टर्म दी गई है तो वो आपके पास क्या होगा, मोनोमियल होगा। आंसर दैट कंटेन्स द सम ऑफ द टू मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। ठीक है, आपके पास अगर दो मोनोमियल्स को सम किया गया है, ये एक मोनोमियल, ये अगला मोनोमियल, तो इन दोनों को जब अब अगर आप ऐड कर देते हो तो ये आपके पास, हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है कि अंडर रूट ऑफ द ए प्लस अंडर रूट ऑफ द बी एंड अंडर रूट ऑफ द ए माइनस अंडर रूट ऑफ द बी आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के, मतलब अगर हम कॉन्जुगेट लेना चाहे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और अगर आप इसका अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का कॉन्जुगेट लेना चाहो तो वो क्या आएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये हम देखते हैं कि टू रैशनलाइज आर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी अंडर रूट एक्स और a माइनस बी अंडर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर्स। डिनोमिनेटर मतलब आपके पास ओवर की जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो, अगर अब आप उसको रैशनलाइज करना चाह रहे हो, रैशनलाइजेशन मतलब ये कि आपके पास जो ओवर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसको आप चाह रहे हो कि आप इसको रैशनलाइज करो, तो आप क्या करोगे कि आप इसका साइन चेंज करोगे और इसको ऊपर भी और नीचे भी आप इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रैशनलाइज से ही रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसमें हमारे पास वो सारे रेडिकल वाले और दूसरे लाज लगने हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो भी तकरीबन रैशनलाइजेशन ही है। 5 में भी हमने अपने लाज अप्लाई करके जो है वो उसको सॉल्व। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 13/4 प्लस अंडर रूट 3। हमने इस चीज के बारे में हमने पीछे थ्योरी में अपना पढ़ा है कि जब भी हमने इसको रैशनलाइज करना है तो हमने इस पे एक रूल अप्लाई करना है, और वो रूल हमारे पास क्या है कि हमने इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद हमने उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। हमने इसका सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन रिपीट, उसके बाद हमने फिर दोबारा से ये वैल्यू नीचे उतारी और हमने क्या किया कि हमने इसका साइन चेंज किया और इसको नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 13 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि नेक्स्ट तक ये हमारी कटिंग हो जानी है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। अगर इधर देखा जाए तो इधर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताए थे। तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये भी वही चीज नहीं हमारे पास बन गई कि ए प्लस बी, ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिया हमने तो वो 16 आ गया हमारे पास, माइनस ऐसे ही नीचे उतर आया और अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट होके हमारे पास 3 आ गया, और जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू थी वो सेम एज इट इज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, नोमिनेटर वाली वैल्यू हमने फिर ऐसे नीचे उतार लेनी है और 16 में से हमने 3 माइनस करना है तो हमारे पास 13 आ जाना है। अब इधर हमारे पास 13 आ गया नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, हमने इन दोनों की आपस में कटिंग कर दी। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 माइनस अंडर रूट 3। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया, फिर हमने क्या किया, हमने लिखा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो वो सिंगल वैल्यू ही मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी। अगर आपके पास दो वैल्यूज होती और उनके दरमियान में कोई साइन होता तो हम साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते। अब आपके पास सिंगल वैल्यू थी तो हमने सिंगल वैल्यू को ही लिया, अंडर रूट 3 को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया। तो ये आपके पास कुछ ऐसे लिख हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब आपके पास जो है वो ये नोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसी नीचे उतर आई और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो अंडर रूट 2, मतलब कि 2 दफा आपके पास ये वैल्यू है तो उन दोनों की जो पावर है वो ऐड होके कितनी बनेगी, मतलब ये एक पावर और ये एक पावर। देखो बेस दोनों की है सेम, ये 1 और 1 प्लस होके कितना हो गया, 2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ये अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अंडर रूट 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास अंडर रूट 6 आ जाएगा। जब हमने अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास अंडर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में था ये स्क्वायर है और ये उसका हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपके पास कटिंग हो जाएंगे और आपके पास 3 वैल्यू आ जाएगी। कटिंग कैसे होगी कि आपके पास ये ऐसे था 3 ऐसे स्क्वायर, हम जानते हैं ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 2 के, और उसकी पावर हमारे पास कितनी है 2, तो ये 2 2 से कट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास अब आ गया है 3 2 जा 6 प्लस 3 5 जा 15, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास 3 आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 है आपके पास, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। सोल्यूशन क्वेश्चन रिपीट, देन अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आ गया है हमारे पास कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। नीचे हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर आपस में आ गए हैं, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस 1 ऐसे रिपीट हुआ। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 जो है ये हमारे पास 2 दफा था तो इसकी पावर कितनी आ गई हमारे पास, स्क्वायर में इसकी पावर आ गई है। अंडर रूट 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, अंडर रूट 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों अंडर रूट में वैल्यूज हैं इसलिए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह आपके पास है ये अंडर रूट 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये इधर गलत हो गया है, ये ऐसे नहीं होना, ये ऐसे होना है कि अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो अंडर रूट 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 5 ही रहेगा। चलिए अब हम इधर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में है हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये है आपके पास 5 2 जा 10 और अंडर रूट ऐसे ही माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 था वो सेम ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। सोल्यूशन क्वेश्चन रिपीट, देन 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम इसको डिवाइड भी करेंगे। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई में भी लिख दिया और हमने इसको डिवाइड में भी लिख दिया। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, नीचे डिनोमिनेटर में भी 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 अंडर रूट 2।
ठीक है। अब ऊपर वाली अगर आप देखो तो 6 माइनस 4/√2, 6 माइनस 4/√2। आप लोग चाहो तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 6 को लिया और इस पूरी ब्रैकेट को लिखा, मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 4/√2 को लिया और इस पूरी ब्रैकेट को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके अलावा जो है इधर फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, ये दोनों हमारे पास सेम है, तो ये मतलब एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, 6 माइनस 4/√2 का स्क्वायर। तो ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा सा इजी रह जाता है। तो ये हमारे पास हो गया 6 माइनस 4/√2 का स्क्वायर। और नीचे भी अगर देखा जाए तो आपके पास है 6 प्लस 4/√2, 6 माइनस 4/√2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेम वही फॉर्मूला जो हमने पीछे भी अप्लाई किया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास बनी हुई है और ये वाली साइड हमने लिख देनी है। तो हमने लिख दिया, 6a है तो इसलिए 6 का स्क्वायर, और b में हमारे पास है 4/√2 तो उसका स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम ऊपर वाला जो है वो फॉर्मूला खोलते हैं, वो है आपके पास a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। ए है हमारे पास 6 और बी है हमारे पास 4/√2। अब हमने क्या किया है कि हमने लिखा है ए का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 इंटू 4/√2 प्लस 4/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बी था ना हमारे पास, तो बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। नीचे है आप लोगों के पास 6, उसका स्क्वायर है माइनस 4/√2 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर लें तो मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 माइनस 4/√2 स्क्वायर को अगर हम सोल्व करते हैं तो स्क्वायर 4 का भी है, स्क्वायर √2 का भी है, मतलब वो वाला ला नहीं इधर लग रहा कि आपके पास दो, आपके पास वो नंबर्स हैं और सेम n है उनका, तो हम क्या करते होते हैं n 4 का भी लिख लेते हैं और n दूसरी वाली वैल्यू का भी लिख लेते हैं। तो मतलब ये ऐसे है आपके पास 4/√2 स्क्वायर n किसके इक्वल है, ये 4 के स्क्वायर के भी और √2 के स्क्वायर के भी। तो इसका स्क्वायर लेंगे 4 का, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 आ गया हमारे पास। और हमने ये स्क्वायर को अंडर से हमने कट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास उधर भी हमने 6 को सोल्व किया तो 36 आ गया। ठीक है, हमने वो मल्टीप्लाई किया 2 को उसके साथ, 6 के साथ, तो 12 आ गया 402 ऐसे ही, प्लस 16 को हमने हमारे पास वही चीज जो हमने पीछे इसकी की है, ये वाली चीज सोल्व हमने की है, ये स्क्वायर वाली, ये 16 वही सेम इधर थी 402 वाली, वो भी इधर ही ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। 16 आपके पास इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब है 36 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया आपके पास, √2 ऐसे ही 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। 36 में से 32 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब है आपके पास 36। अब ये देखें, ये आपके पास जो है ये एक इमेजिनरी पार्ट है, या ये आपके पास एक अंडर रूट स्क्वायर वाला पार्ट है, तो ये आपके पास इन सिंपल वैल्यूज के साथ सोल्व नहीं हो सकता, तो ये सिंपल वाली के साथ ही सोल्व होगी। तो 36 प्लस 32 माइनस 48/√2। बहुत सारे बच्चे इसमें अभी तक भी गलतियां कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि जो साइन होता है ना वो चेंज कर देते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी वैल्यू का साइन वो होता है जो उससे पहले लिखा होता है। जैसे कि अब 36 का साइन क्या है, प्लस, और 48/√2 का साइन क्या है, माइनस, 32 का साइन क्या है, प्लस। तो बेशक ये 32 उठा के आप इधर ले आओ या 36 को इधर ले जाओ, तो इसके साइन ने भी इसके साथ ही जाना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 32 को इधर लेके आई हूँ मैं, तो 32 के साथ क्या था, मैं प्लस लेके आई हूँ। ठीक है, और ये मैं 48 को यहाँ से उठा के मैं इधर लेके आई हूँ, तो ये माइनस साइन भी इसके साथ इधर ही आया। ठीक है, अब नीचे 36 माइनस 32 4 आ गया था, तो 4 हमारे पास सेम ऐसे ही नीचे आ गया। 36 प्लस 32 हमारे पास कितना आ गया, 68 आ गया। अब है हमारे पास 68 माइनस 48/√2, तो 68 और 48 में से जो है वो 4 कॉमन आ रहे हैं, इनमें से हमने 4 कॉमन लिया 68 में से तो 17 आ गया, 48 में से हमने कॉमन लिया तो 12 आ गया, तो 17 माइनस 12/√2। और नीचे हमारे पास 4 सेम ऐसे ही आ रहा है, और ये ऊपर वाला 4 और ये नीचे वाला जो 4 है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12/√2। अब उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट है हमारे पास √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। हमने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन अपना रिपीट किया, उसके बाद रैशनलाइज करते हैं इसको। हमने जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसका हमने साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद हमने इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें ऐसे
साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2, नीचे भी ऐसे ही √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। ऊपर अगर देखा जाए तो आपके पास जो है वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, और नीचे अगर देखा जाए तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इधर हमने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और नीचे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मैं इधर दोबारा नहीं इसका फॉर्मूला राइट कर रही आप, लेकिन चाहो तो हर एक क्वेश्चन में जरूर रेफरेंस दिया करो कि हमने ये या इधर ये वाला फॉर्मूला यूज किया और इधर ये वाला फॉर्मूला यूज किया। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी इधर लिख देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b की स्क्वायर। और दूसरा हमने कौन सा यूज किया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसको, हमने ओपन किया, ये हमारे पास √3a है और ये हमारे पास b है। a स्क्वायर प्लस, मैंने पहले b लिख दिया फिर बाद में -2ab लिख दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, √3 और √2 ओवर। अब आप हमने इधर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, हमने ये अप्लाई कर दिया था क्योंकि पीछे हमारे पास ये दोनों साइड इसकी बन रही थी a प्लस बी और a माइनस बी, हमारे पास ये साइड बन रही थी, इसलिए हमने a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इधर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 2 आ गया। अब ऊपर देखते हैं, ये भी स्क्वायर से कट गया, 3 आ गया, ये भी स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 2 आ गया, -2। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अंडर रूट में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम। तो अब देखते हैं, 3 ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 3 प्लस 2 5 आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास इधर है -2, ये 3 2 6, तो 2 अंडर रूट 6 आ गया हमारे पास। इधर से 3 -2 1 था, तो 1 डिनोमिनेटर में हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसको नहीं भी लिखते, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। हमने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, हमने इसका साइन चेंज किया और साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी किया और हमने डिवाइड भी उसको कर दिया, ठीक है। तो हम इसको करते हैं अब, 4 अंडर रूट 3 हमने अभी एक ही इसको उसमें लिख दिया हमने ओवर में, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ऊपर वाली वैल्यू को भी हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और नीचे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए की, a प्लस बी a माइनस बी, वो अब हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। हमने इसकी नॉमिनेटर वाली वैल्यू अगेन वैसे ही नीचे उतार ली है और डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर को अंडर रूट से कट कर दिया है, तो आ गया हमारे पास 7 माइनस 5। अब जो आपके पास नॉमिनेटर वाली वैल्यू थी वो सेम वैसे ही आ गई है, डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास माइनस करने के बाद आंसर आ गया 2। तो ये 2 जो है वो इधर 4 से कट हो गया और इधर क्या बच गया 2, तब आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसमें हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट है 81 ओवर 16 और इसकी पावर में है हमारे पास, इसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है, -3 ओवर 4। चलिए अब हम देखते हैं किसको हमने कैसे सोल्व करना है। सोल्यूशन लिखा, हमने अपना क्वेश्चन रिपीट किया, इसमें हमने वो सारे लॉज जो है वो यूज करने हैं जो कि हमने पीछे इसकी थ्योरी में पढ़े थे, लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडिसेस। अच्छा, अभी हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं। आप क्या करोगे कि सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया, उसके बाद अगर आप गौर करो तो इसकी पावर में क्या है, आपके पास माइनस है, तो हमने जो है इसकी पावर को माइनस में नहीं रहने देना, हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक रूल है कि जब भी आपने उसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो जो आपके पास बेस होगी वो आपके पास उलट जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो 16 होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो 81 होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमने ऐसे किया, हमने 16 को ऊपर लिख दिया और 81 को हमने नीचे लिख दिया और पावर भी अब आपके पास पॉजिटिव आ गई है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। 16 है, 16 का हम ले लेते हैं, ये देखिए 16 है, हमने 2 के टेबल से इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2 8 जा और 2 4 जा 2 2 जा, आ गया आपके पास कितना टाइम 2 है, 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम हमने 2 लिख लिया। इसी तरह आपके पास 81 है। अब अगर हम 81 का लेते हैं तो ये 3 के टेबल में आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है
3 2 जा 6 आ गया हमारे पास, 2 इधर कैरी चला गया, आपके पास 21 हो गया, 3 7 जा आपके पास हो गया ये 21 हो गया, ठीक है। 3 9 जा 27, उसके बाद 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। अब ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 टाइम आपके पास 3 आ गया और वो हमने इधर लिख लिया, ठीक है। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी लेके जाना है और हमारे पास है भी इसके ऊपर इधर पावर, तो हमने इसको रिड्यूस करना है। अब इधर देखा जाए तो 2 आपके पास कितने टाइम था, 4 टाइम था, ठीक है। और आपके पास 3 कितनी दफा आया है, 4 दफा आया, ठीक है। तो 3 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है। अब इधर अगर देखा जाए तो आपके पास होल के ऊपर ये पावर थी, इधर हमने इनके ऊपर ये सेपरेट लिख दिया। ये भी हमने एक उधर रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास a ओवर b का n हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, a ओवर n और b ओवर n, ठीक है। तो ये वो वाली चीज हमने इधर अप्लाई की है, 2 की पावर 4 और 3 ओवर 4, 3 की पावर 4, 3 ओवर 4। अब अगला रूल हमने एक पढ़ा था कि अगर आपके पास ऐसे हो कि a की पावर n हो और मतलब इधर m हो, ठीक है, कुछ भी आ जाए, तो इसको आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे सीखा था ना हमने, तो हम इधर भी ऐसे करेंगे कि हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 कर दिया, नीचे भी हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 कर दिया। तो अब ये आपके पास इधर 4 ऊपर है और नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। तो क्या आ गया 2 की पावर 3, नीचे अब ये भी 4 इस 4 से कट गया, तो क्या आ गया 3 की पावर 3। अब 2 को आपने कितनी दफा जो है वो मल्टीप्लाई करना है। आप अगर ये स्टेप ना भी लिखो तो ऐसे भी चल सकते हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए ये स्टेप किया है कि 2 को जो है वो 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है ये पावर जो है ये आपको बताती है कि आपकी बेस ने कितनी दफा खुद से ही मल्टीप्लाई होना है। तो 2 ने 3 दफा मल्टीप्लाई होना है, 3 ने भी 3 दफा मल्टीप्लाई होना है। तो आपके पास आ गया 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27, ठीक हो गया। ये आ गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है आपके पास 3 ओवर 4 उसकी पावर है -2 डिवाइड 4 ओवर 9 और उसकी पावर है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया, उसके बाद अब हमारे पास पावर थी माइनस में। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो हमने 4 ऊपर ले गए और 3 को हम नीचे ले आइए। देखिए 4 ऊपर चला गया और 3 आपके पास नीचे आ गया और पावर आपके पास पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब डिवाइड 4 ओवर 9 √3 ऐसे ही और 16 ओवर 27 भी आपके पास ऐसे ही उतर आया, क्योंकि हर एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी नेक्स्ट है, आप वही कि होल की जब पावर हो तो वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की हम सेपरेट पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 की पावर 2 और 3 की पावर आपके पास 2 आ गया, डिवाइड इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हो, 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3 आ गया। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, 16 को उन्होंने सिंप्लीफाई किया है एचसीएफ लेके, ये देखें 2 8 16, 2 4 8 और 2 2, ठीक है। तो ये आपके पास 4 टाइम आ गया। इसी तरह 27 को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ये 3 टाइम 3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये इसी तरह हमारे पास सेम उतर आई है वैल्यू, डिवीजन भी ऐसे ही और ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही उतर आई है। अब इसको भी हमने जो है वो उसकी पावर के फॉर्म में लिखा है। अब 2 की पावर कितनी बन रही है 4, 3 की पावर कितनी बन रही है 3, लिख लिया हमने। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाते हैं ये जो 4 है ये क्या बन सकता है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इसको लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसकी पावर हमारे पास कितनी है 2, नीचे 3, क्योंकि ये 4 और भी सिंप्लीफाई हो रहा था, कहाँ तक, ये 2 तक जा रहा था, इसीलिए हमने 4 को जो है वो और भी सिंप्लीफाई किया। डिवाइड इसी तरह इधर है आपके पास 4 और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर बाहर 3 ऐसे ही आ गई। इसी तरह 9 है आपके पास, उसको भी हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर भी 3, ये जो ऊपर थी वो वैसे ही उतर आई है। तो वैसे बहुत सिंपलेस्ट हो चुके हैं, अब 2 से नीचे नहीं हम जा सकते, 3 भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अब इधर हम देखते हैं तो इधर आपके पास जो है ये पावर 2 कितने टाइम आया आपके पास, 2 दफा आया है। तो यहाँ 2 की पावर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया और ये बाहर वाला जो 2 था वो सेम इसके ऊपर ऐसे ही आ गया, नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऐसे ही उतर आएगी। डिवाइड आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी पावर कितनी होगी 2 की 2 हो गई है और नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर कितनी हो गई है 2 हो गई है, और जो उनकी वैसे अपनी पहले वाली पावर थी वो भी वैसे ही उतर आई है और मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 4 और 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसको। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, रूल सारे अप्लाई हो रहे हैं वही जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। क्या होता है कि आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया और नीचे 3 की पावर 2 ऐसे ही उतर आया। डिवाइड इसी तरह 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, a की पावर mn हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई ये चीज हमारे पास ऐसे ही नीचे उतर आई है।
देखने को आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मैंने ये खुद स्टेप बाय स्टेप किया ताकि आपको हर एक चीज की समझ आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने 8th क्लास में नहीं किए हुए। ये थोड़े से चेंज है, किए जरूर है, लेकिन बहुत बेसिक आप लोगों ने किया है। इधर आप लोगों के पास थोड़े से उन्होंने ज्यादा मतलब हर एक चीज को मिक्स करके आपको थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, इसीलिए जो है वो मैं इसको आप लोगों को डिटेल में करवा रही हूँ। छोटी छोटी चीज, छोटा छोटा रूल जो है वो अप्लाई करके बता रही हूँ। इसका करने का तो ये बहुत सिंपल ही आपके पास 3-4 स्टेप में भी मुकम्मल हो सकता है, लेकिन हम इसको हर एक स्टेप इसका देखेंगे। अभी 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है। अब ये जो डिवाइड था इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। डिवीजन जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो उसका जो उसकी जो वैल्यूज हैं वो उल्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये 2 वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है ये उसकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ है कि ये 3 वाली वैल्यू ऊपर आ गई है और 2 वाली वैल्यू नीचे आ गई है। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आप लोगों के पास आ गई है। अब उसके साथ अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 है, इधर 2 है और इधर 2 है हमारे पास। अब क्या होना है, 2 जिधर भी होगा उसके पावर्स ने इकट्ठे हो जाना है और 3 जिधर होगा उसके पावर्स ने इकट्ठे हो जाना है। अब मैंने लिखा 2, उसकी पावर मैंने लिखी 4, उसके बाद में आई इधर। इधर मैंने देखा कि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर की जब पावर ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, तो ये इसलिए माइनस में मैंने लिख दिया। फिर मैं आगे चली, इधर आपके पास ये ऊपर ही है, नोमिनेटर में ही है ये आपके पास वैल्यू, तो इसकी जो पावर है वो प्लस ही होगी। बेस सेम है, 2 2 और 2, तीनों की बेस सेम है, इसीलिए इनकी आपस में जो पावर्स हैं वो प्लस और माइनस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, अगर डिवीजन में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, इसलिए 4 माइनस 6 प्लस 4। अब आते हैं हम 3 पे। हमने लिखा इसका पहले 3 लिखा, नोमिनेटर वाला पहले 3 लिख लेते हैं। हमने ये नोमिनेटर वाला पहले 3 लिखा, उसकी पावर कितनी थी 6। अब डिनोमिनेटर मतलब तकसीम में है तो पावर इसकी क्या होगी, माइनस होगी उसकी पावर। तो ये जो 2 है आपके पास जब ऊपर जाएगा तो माइनस, ये भी जब 3 ऊपर जाएगा तो माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 निकाले तो 2, बड़े के साथ माइनस था सो इसीलिए हमारे पास इधर माइनस आ गया। प्लस माइनस में जब हम वैल्यूज को प्लस या माइनस करते हैं तो जो बड़े के साथ साइन होता है वो ही एंड पर आता है आपके पास, ठीक है। यहाँ बड़े के साथ क्या था, माइनस था, इसलिए आपके पास -2 आ गया। ये +4 ऐसे ही इधर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकाले, 4 आ गए, -3 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब नेक्स्ट 2 ऐसे ही लिखा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 निकाला तो 2 आ गया, बड़े के साथ प्लस था तो प्लस वाली वैल्यू आ गई आपके पास, उसकी पावर आ गई। प्लस माइनस माइनस, 4 में से हमने 3 निकाला तो हमारे पास 1 उसकी पावर आ गई। 2 की पावर 2 किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 की पावर 1 थी तो 3 ही आ गई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या आंसर आ गया, 12 आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, वो है हमारे पास 0.027 और उसकी पावर है -1/3, ठीक है। अब ने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया, हमने इसका पॉइंट खत्म किया। सबसे पहले जब पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे जितने डिजिट थे उतने हमने 0 लगा दिए, 1 2 3, तो हमारे पास 3 0 आ गए, 1 2 3 0 आ गए, ठीक है। अब आपके पास ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है वैल्यू। और एक और चीज, यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो माइनस में है, तो हमने कहा है कि भाई पावर तो माइनस में नहीं चलेगी, हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो इसको जब हम पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास जो है ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में आ जाता है, मतलब वैल्यू आपके पास उलट जाती है। तो आपके पास जो है ये वैल्यू उलट जाएगी, 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने इसका लिया है 1000 का, हैं इसका, तो 10 के टेबल से करके देख लेते हैं। 10 के टेबल से हम क्यों कर रहे हैं, 10 के टेबल से करने का मकसद ये है कि हमारे पास इसकी पावर वो बने जो कि बाहर जो हमारे पास इधर इंडेक्स है जो इसकी पावर है उसके साथ इसकी इजीली कटिंग हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम 10 के टेबल से कर रहे हैं। तो 10 1 जा 10, 2 0 ऐसे नीचे आ गया, देन 10 1 जा 10, ये 0 ऐसे नीचे उतर आया, फिर 10 1 जा 10, उसके बाद 27 था उसकी हमारे पास आ जाती है 3 टाइम 3 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ 10 3 टाइम था तो 3 पावर आ गई, 3 भी 3 टाइम था तो उसकी भी 3 पावर आ गई आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये होल के ऊपर आपके पास इसकी पावर है तो आपने दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट राइट कर देनी है, ठीक है। ये नोमिनेटर की अलहदा से लिख देनी है और डिनोमिनेटर की अलहदा से लिख देनी है आपने। जब लिख हो गई तो अब क्या करना है कि भाई इनकी ये जो पावर्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये रूल है हमारा, ठीक है। ए की पावर m और n हो तो वो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। और अब क्या हो रहा है कि ये 3 से 3 कट गया, हमारे पास क्या बच गया 10, 10 की पावर 1 आ गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया और 3 की पावर हमारे पास 1 आ गई। तो 10 की पावर 1 10 नहीं होता है, 3 की पावर 1 3 ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास इसका अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 7th रूट ऑफ
x14 मल्टीप्लाई बाय y21 मल्टीप्लाई बाय z35 ओवर y14 और z7। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया, देन हमने क्या किया कि जो ये हमारे पास रेडिकल था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ताकि इजीली हम उसके लिए वो कटिंग वगैरह कर सके, उसको नेक्स्ट इजीली सॉल्व कर सके। तो ये आपके पास 7 इधर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास जो है ये अंदर वाला पार्ट सेम ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये जो चीज होती है ना हमारे पास, ये जो चीज होती है इसमें जो भी आपके पास इधर n होगा ना, बेशक वो 3 है 4 है कुछ भी है, तो वो आपके पास ओवर में आ जाना होता है ऐसे 1 ओवर। हमारे पास क्या था इधर 7, तो हमारे पास इधर आ गया 7। सॉरी, इधर अंदर करके लिखा हुआ होता है, ये 7 था तो 1 ओवर 7 आ गया। अगर इधर 5 होता तो वो 5 आ जाता, अगर 6 होता तो वो 6 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने वही चीज की कि इसकी जो अंदर वाली हमारे पास बेस, ये देखें x है, x के साथ वाला कोई भी और x नहीं है, y है, इधर भी y है, z है, इधर भी z है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर जो सेम बेस वाली वैल्यूज होती हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस भी हो जाती हैं माइनस भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो है नहीं, वो डिवीजन में है। जब डिवीजन में हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। x की पावर 14 ऐसे ही आ गया, y की पावर 21 और 14 क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, 21 माइनस 14, z की पावर क्या है हमारे पास 35, और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में था 7, तो वो ऊपर जाके क्या हो गया, -7 हो गया, और बाहर हमारे पास जो इसका है एक्सपोनेंट क्या है 1 ओवर 7 है। चलें, अब ऐसे ही आ गया ये x14 सेम ऐसे ही आ गया, y की पावर 21 माइनस 14 आपके पास 7 आ गया, 35 में से 7 निकाला तो हमारे पास 28 आ गया, और उसकी पावर आपके पास क्या आ गई है 1 ओवर 7 आ गई है। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे कि जो इसका ये जो n है ना एक्सपोनेंट है, वो हम इन सब के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है वो इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। अब हम सब के ऊपर अलग अलग से इसको लिख देते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7। अब देखें 7 1 7, 7 2 14, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया, तो x की पावर 2 आ गया। यहाँ पे 7 के साथ 7 कट गया तो y की पावर क्या आ गई 1। यहाँ पर 7 1 7 और 7 4 28 होते हैं, तो 4 को 1 से ज़रब की तो आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब क्या है आपके पास x की पावर 2, y 1 और z आपके पास कितने हैं 4 हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, मुश्किल नहीं है, देखने से लग रहा है कि ये पता नहीं कितना मुश्किल सवाल होगा। रूल्स वही हैं, लॉज वही हैं, बस थोड़ा सा वो क्वेश्चन को मिक्स करके दे देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा हमें लगता है, लेकिन होता सिंपल वही है। बस ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी रहेगा, उतना आपको ये समझ आएगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये प्रैक्टिस से आपकी जो है ये होंगे, क्लियर होंगे। ये नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियोज देख ली या टीचर ने समझाया और आप लोगों ने कर लिया, नहीं, जितना आप अपने हाथ से करोगे ये क्वेश्चन आपके उतने ही अच्छे हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट बस याद रखने हैं, जो हम लोग स्टार्ट में थ्योरी पढ़ते होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस थ्योरी को जो है वो आप लोग बड़े अच्छे से याद किया करो। थ्योरी याद हो तो एक्सरसाइज बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है। चलिए, हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, साथ में ना हम इसके इधर बुक भी रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पीछे लिखा हुआ है तो ये स्टेप की आपको समझ नहीं आएगी, तो हम वो भी साथ साथ ही इधर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर, ये है 5, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास स्टेप क्या हुआ है। 5 जो कि ऐसे ही आ गया है, फिर था 25 और वो हमारे पास हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसकी पावर n+1 ऐसे ही आ गई है। उसके बाद माइनस ऐसे ही लिखोगे। उसके बाद था 25 जो कि हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद है आपके पास 5 की पावर 2n, तो वो 5 की पावर 2n ऐसे ही आ गया है आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद है आपके पास नीचे इधर 5 है और 5 की पावर है 2n+3। यहाँ पर आपके पास 5 की पावर कितनी है 1, तो इसको हमने साथ लिख लिया है कि हमने 5 के ऊपर ही बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी ऐड हो जाएंगी जब ये मल्टीप्लाई हो रही हो। बेसिस आपस में 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनकी जो आपके पास ये पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने लिखा 2n+3 और जो 5 की पावर 1 थी वो +1 आ गया इसके साथ, माइनस ये 25 की जगह हमने क्या लिख दिया है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसकी जो पावर है वो वैसे ही आपके पास आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हम उसका देखते हैं, हमने क्या किया है। हमारे पास ये 5 ऐसे ही उतर आया है और ये 5 की पावर्स कितनी हो गई हैं स्क्वायर। देखें कि ये 5 एक अलग चीज है और ये जो इतनी ये एक अलग चीज है, तो n+1 सिर्फ इसका है। ठीक है, तो वो 5 की पावर 2 और n+1। उसके बाद है आपके पास माइनस, तो ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और इधर 5 की पावर कितनी है 2n। उसके बाद नीचे
2n प्लस 3 प्लस 1, तो प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 4 हो गया, तो वो 2n प्लस 4 आ गया। माइनस ऐसे ही हमने लिख लिया। अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और उसकी पावर कितनी थी, n प्लस 1, और वो क्या आ गया आपके पास, n प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब हम ये जो 2 होगा इसको हम बाहर वाली जो आपके पास ये मतलब ये m है और ये आपके पास n है, तो m n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इनकी जो पावर्स होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वो जो 2 है आपके पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n के साथ भी और इधर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2n प्लस 2, सॉरी इधर गलत लिख हो गया था, 2 हो गया इधर, 2n प्लस 2 हो गया, 2 को n से भी मल्टीप्लाई किया और 2 को 1 से भी किया, तो 2n प्लस 2 आ गया, माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। ये देखो बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 2n प्लस 2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास नीचे आ जाता है 5 की पावर 2n प्लस 4, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n प्लस 2। ये देखो ना आपस में बेसिस क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो आप प्लस टू कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 हमने सेपरेट कर ली और हमने जो 2 पावर है वो इसके ऊपर ही रहने दी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें से जो है वो हमारी बाहर रिडक्शन होगी, हमारे पास वैल्यूज बाहर जाएंगी। अब आगे आ जाते हैं, माइनस 5 की पावर 2 और बाहर क्या है n प्लस 2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 इसमें भी है, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है, 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है। ये जो सारा कुछ हमने किया है ये सिर्फ हमने इसको कॉमन लेने के लिए किया है। अब ये ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी कॉमन आ गया 5 की पावर 2n प्लस 1 और नीचे से भी कॉमन आ गया 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, सॉरी इधर 2 आना है, 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी कॉमन आ गया और 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा आपके पास, 5 बच गया, माइनस इधर जब ये बाहर चला गया तो इधर सिर्फ 1 रह गया आपके पास, तो इधर नीचे भी जब आपने कॉमन लिया 5 की पावर 2n प्लस 2 तो इधर क्या बचा 5 की पावर 2 और इधर कुछ भी नहीं, तो मतलब इधर 1 बच गया आपके पास। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में कैंसल आउट हो गई, पीछे क्या बचा 5 माइनस 1 और 5 की पावर 2 माइनस 1, तो जो 5 की पावर 2 थी वो किसके इक्वल थी, 25 के, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 आ गया, तो 5 माइनस 1 4 और 25 माइनस 1 हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, इधर से इसकी क्या हो जाएगी कटिंग, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 1/6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट आता है। अब हमारे पास इसका है पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 16 x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x ओवर में है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर है x प्लस 2। अब हम देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब पिछला क्वेश्चन भी लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो लग रहा था, देखने में कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हमने सोल्व किया तो बड़ी आसानी से सोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि हमें सारे रूल्स और सारे लॉज हमें इसके याद थे। अब ये भी बिल्कुल देखने को लग रहा है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा सवाल, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने रूल्स को याद रखना है, वो रूल्स हम अप्लाई करते जाएंगे और हमारा सवाल हल होता जाना है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो है इसका हमने क्वेश्चन रिपीट किया, देन अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 16 हमारे पास इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और पावर ऐसे ही आ गई x प्लस 1 प्लस 20 है हमारे पास, 4 की पावर हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, तो अब 4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाना है, नीचे 2 ऐसे ही आ गया x की पावर माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई का साइन भी ऐसे ही आ गया, और 8 जो है उसको भी हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है तो वो 2 की पावर कितनी होता है 3 होता है। ठीक है, ऐसे करके देख लेते होते हैं, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 था। ठीक है, वो 3 पावर आ गया आपके पास, तो ये 2 की पावर कितनी होगी 4 x प्लस 1 प्लस 20 आ गया, तो ये 2 की पावर कितनी है 2 और बाहर 2x आ गया। अब यहाँ पर है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास क्या है, ये जो 3 है वो बाहर वाली भी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो गया और 3 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को जब x से किया 3x, 3 को जब 2 से किया तो वो 6 आ गया हमारे पास, 2 आ गया। 4 को अब हमने करना है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 4 को 1 से किया तो 4 प्लस 20 ऐसे ही, और 2 की पावर जो 2 है हमारे पास वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर उसने कितना हो जाना है 4x हो जाना है। नीचे अब अगर देखा जाए तो ये वैल्यूज दोनों आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई जब हो रही हैं और बेस भी दोनों की क्या है सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, जब बेस सेम हो और वैल्यूज वो भी मल्टीप्लाई रही हो तो आपने क्या करना होता है इन दोनों बेसिस की जो पावर होती है उसको आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने ऐसे लिखना है, अब 2 लिखा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस
6 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आपके पास आ गया ये उधर से, ये देखते हैं हम इधर से, ये देखें जरा, इधर है आपके पास 2 की पावर 4x प्लस 4। तो इधर हमने क्या किया, हमने इसको सेपरेट सेपरेट लिख लिया। 2 की पावर 4x अलग से लिख ली है और 2 की पावर हमने 4 जो है वो अलग से लिख ली है। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास उधर था 2 की पावर 4x प्लस 4, इधर हमने लाके उनको अलग अलग से लिख लिया है। 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि बेस तो सेम है ना, ये वैल्यूज उधर प्लस हो रही थी तो इधर भी ये प्लस ही हो रही है, लेकिन हमने अपना क्वेश्चन थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने इनको सेपरेट कर लिया। प्लस 20 2 की पावर 4x, ये ऐसे ही आ गया। नीचे आपके पास था उधर 2 की पावर x माइनस 3 प्लस, तो x वाली वैल्यू x के साथ जब सोल्व हुई तो प्लस x और प्लस 3x कितना हो गया 4x, और माइनस 3 और 6 किया तो 3 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया है 4x प्लस 3 आ गया आपके पास आंसर, 4x प्लस 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ऊपर 2 की पावर 4x, इधर भी है 2 की पावर 4x, तो हम क्या करेंगे कि इनसे ये कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 4x हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या रह गया, इधर से जब ये कॉमन गया है तो हमारे पास रह गया 2 की पावर 4 और इधर हमारे पास क्या रह गया 20। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, इस चीज में भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन किस में से चीज आती है। कॉमन आती है कि जब आपके पास वैल्यूज प्लस हो रही हो माइनस हो रही हो तब कॉमन आती है। ठीक है, जब आपके पास वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई में या डिवीजन में हो तब कॉमन नहीं आती, तब कटिंग होती है। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या नीचे 2 की पावर 4x हमने सेपरेट लिख दिया है और 2 की पावर 3 हमने सेपरेट लिख दी है। क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास जो है हमने क्वेश्चन को अपना थोड़ा सा आगे बढ़ाना था, इसको सोल्व करना था, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट कर लिया। ऐसे ये इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये कट हो गए हैं, ये कट हो गए हैं। आपके पास ऊपर क्या रह गया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 2, तो 2 को जब किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 20 आ गया। नीचे आपके पास 2 की पावर 3 था, तो 2 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। तो 16 प्लस 20 36 और 8 नीचे ऐसे ही आ गया। तो अब इनकी इधर कटिंग हो रही है हमारे पास। इसको किया है हमने 4 के टेबल से, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 16, तो 9/2 हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं जो कि हमने 2 दफा यूज किया है कि आपके पास जैसा कि अब ये लिखा हुआ था 2 की पावर 4x प्लस 4। ठीक है, तो हमने इसको 2 दफा ऐसे लिखा है, 2 दफा हमने इसको ऐसे लिखा है कि 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4, तो ये ऐसे भी लिख हो जाता है। कैसे, ये देखिए जरा, अब इस वाली सिचुएशन को ही अगर आप लोग देखो तो बेस क्या हो रही है हमारी, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ऐसे 4x प्लस 4, तो वही चीज बन गई ना जो थी ये। तो हमने सिर्फ अपना क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम उसको ये वाली फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7 जो क्या है हमारे पास 64 और उसकी पावर है -2/3 डिवाइड 9 और उसकी पावर है -3/2, तो दोनों की पावर्स हमारे पास माइनस में है। चलिए देखते हैं, हम सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया, 64 को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अच्छा, सिंप्लीफाई हम करते होते हैं उस लेवल तक के जिस लेवल तक हमारे पास उसका डिनोमिनेटर में ये होती है, इसकी पावर जो डिनोमिनेटर वाली होती है। इसका हम ध्यान क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे ना इसकी कटिंग हो जानी होती है। ठीक है, तो वो अब करने को तो ये 2 का टेबल भी हो सकता था, लेकिन हमने 4 का इसलिए चूज किया कि 4 की पावर 3 जो है वो 64 होती है, इसकी पावर 3 आ जाएगी, वो हमारे 3 के साथ कट हो जाएगी, सो इसलिए हम ये करते हैं। अच्छा, 64 को जब हमने 4 के टेबल से सोल्व किया, 4 1 जा 4 किया तो हमारे पास इधर 2 कैरी आ गया, ये 24 हो गया और 4 6 जा हो गया, देन 4 4 जा और 4 1 जा, तो 3 टाइम हमारे पास 4 आ गया। देन उसकी पावर ऐसे लिख ली, डिवाइड 9 को भी हमने क्या किया, हमारे पास उसके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया और उसकी पावर है -3/2। तो इधर है आपके पास अब 4 की पावर कितनी होगी 3 और बाहर वाली पावर वैसे ही लिख ली, डिवाइड 3 की पावर कितनी होगी 2, बाहर वाली पावर हमने ऐसे ही लिख ली। अब पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने क्या 3 मल्टीप्लाई -2/3, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक है, तो ये पावर्स हमारी मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से पावर्स कट गई, इधर से पावर्स हमारे पास कट गई। अब इधर क्या बचा 4 की पावर -2 डिवाइड, यहाँ क्या बचा 3 की पावर -3 बचा, तो 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे इसको, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा और इनकी पावर्स देखो दोनों की पॉजिटिव हो गई हैं। अब आपके पास ये क्या आ गया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27, 4 को 2 टाइम किया तो 16 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर है n प्लस 1, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर है n-1। चलिए देखते हैं हम इसको।
सोल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट। उसके बाद है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की जगह हमने क्या लिखा 3 की पावर 2 और ऊपर वाली पावर उसकी वैसे ही, नीचे भी 3n-1 ऐसे ही आ गया। 9 की जगह हमने क्या लिखा 3 की पावर 2 और n-1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अभी आपके पास हो गया 3 की पावर n, ये 2 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, वही लॉ हमारे अप्लाई हो रहा है कि हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई। ये जो हमारा 2 है ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 से भी, और नीचे वाला 2 भी जो है वो n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया 2n+2, नीचे हुआ तो 2n-2। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये सेम ऐसे ही आ गई। ठीक है, अब अगर इधर देखा जाए तो बेस दोनों की हमारे पास सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी, प्लस हो जाएंगी। तो इनकी हमने पावर्स को क्या कर देना है, प्लस n+2n+2, n+2n+2। नीचे डिनोमिनेटर में भी बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी, ऐड हो जाएंगी। n-1 + 2n-2, n-1 + 2n-2। अब n और 2n को प्लस किया तो 3n आ गया, 2 ऐसे ही आ गया। इधर से प्लस n 2n 3n हो गया, -1 और -2 हमारे पास -3 आ गया। उसके बाद ये देखें इधर ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। जब हमारे पास जो है वो बेस एक जैसी हो और वैल्यूज जो है वो तकसीम में हो, डिवीजन में हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। तो हमने इनके पावर्स को आपस में माइनस कर देना है। 3 की पावर ये लिखना है ऐसे 3n+2, ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये जब जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3n और 3n आपस में कट हो गए, तो इधर क्या बचा, +2 और +3, कितनी पावर होगी, 5। तो 3 की पावर 5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 टाइम तो आपके पास आंसर इसका आता है 243। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसके क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है। अगर उसको बुक के पीछे आंसर के लिहाज से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बननी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास इधर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। अगर उसके लिहाज से हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो पीछे जो हमें दिया होता है बुक पे वो वाला नहीं आता। तो इसीलिए मैंने दोनों ही सोल्व कर दिए हैं। चलिए अब हम करते हैं पहले जिसके लिहाज से हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। 5n+3 - 6 मल्टीप्लाई 5n+1। ये जो डॉट होता है ये इशारिया नहीं है ना डेसिमल है, इसको क्या होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो नीचे है 9 × 5n -4 × 5n। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मसला इधर आया है, यहाँ अगर हम 4 लिख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर इधर हम लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज में इधर 4 नहीं दिया गया बल्कि हमें इधर 2n दिया हुआ, तो वो इसलिए हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। चलिए हम अब 4 लिख के उसके लिहाज से हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया हमने, उसके बाद 5 की पावर n+3 है। ठीक है, बेस दोनों की एक ही है तो हम इसकी बेस पे हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने इन दोनों को जब अलग अलग लिखा तो हमारे पास बन गया ये 5 की पावर n और 5 की पावर 3 -6 ऐसे ही। इसी तरह हमने इसको लिख लिया 5 की पावर n और 5 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 9 नीचे ऐसे ही, 5 की पावर n -4 ऐसे ही, और 5 की पावर n भी ऐसे ही आ गया हमारे पास। ऊपर अगर देखा जाए तो दोनों में से जो है वो 5 की पावर n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि कॉमन कोई भी चीज जो है वो जब वैल्यूज प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो उनमें से कॉमन चीज ली जाती है। जो मल्टीप्लाई हो रही हो ना चीज उसमें से कॉमन ही ली जाती है, वो तो डायरेक्ट कटिंग वगैरह हो जाती है उनकी ना। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने ऊपर वाली जो वैल्यूज थी उसमें से भी हमने 5n कॉमन ले लिया, और उधर क्या बच गया 5 की पावर 3 -6 और 5 की पावर n। नीचे भी जो है उधर से भी हमने 5 की पावर n जो है वो दोनों में से कॉमन लेके पीछे क्या आ गया 9 -4 आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ है कि ऊपर वाला जो 5n है और नीचे वाला जो 5n है वो आपस में उनकी कटिंग हो गई है। ठीक है, अब इधर आपके पास क्या है 5 की पावर 3 -6 × 5, 5 की पावर 3 ऐसे ही आ गया, -6 को जब 5 से ज़रब दी तो आपके पास 30 आ गया। नीचे है 9 -4 वो भी हमने ऐसे ही ले लिया। अब है 5 की पावर 3 वो हमारे पास क्या आ गया 125 आ गया, -30 9 -4 ऐसे ही आ गया। अब 125 में से जब हम 30 निकाल लेंगे, 5 की पावर 3 125 होता है, जब 125 में से हम 3 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। नीचे 9 में से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 की और हम इसकी 95 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर है वो 19 आ जाएगा, और यही हमारे पास बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज में उन्होंने आपको सिर्फ इधर से थोड़ा सा चेंज किया है कि 2 की पावर n लिख दिया। चलिए करते हैं इसको सोल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन में हमने वैसे किया 5 की पावर n अलग से लिख लिया, 5 की पावर 3 हमने अलग से लिख लिया, -6 इधर भी 5 की पावर n अलग से और 5 की पावर 1 हमने अलग से लिख ली। नीचे 9 ऐसे ही, 5 की पावर n भी ऐसे ही, मतलब नीचे वाली सारी वैल्यू वैसे की वैसी आ गई।
ऊपर से 5 की पावर n कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस 6 और 5 की पावर 1 बच गया। उसके बाद नीचे 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 9 माइनस 2 की पावर n बच गया हमारे पास। अब यहाँ से जो है वो 5n कट हो गए, पीछे क्या रह गया 5 की पावर 3 वो आ गया और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, नीचे 9 माइनस 2 की पावर n। अब 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 में से 30 निकालेंगे तो 95 और नीचे 9 माइनस 2n हमारे पास, नीचे हमारे पास 9 माइनस 2n हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास जो है ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर आपके पास जो है वो x की वैल्यू ये दी गई है 3 प्लस अंडर रूट 8, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप हमें सोल्व करके बताएं। हमने कहा चले भाई ठीक है, आप दें हमें क्वेश्चंस, हम सोल्व करते हैं उन्हें। हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू है x की 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, तो अब हमारे जो क्वेश्चन थे ना उसमें हमारे पास x भी यूज होना था और 1/x भी यूज होना था। x तो हमें गिवन है तो 1/x भी मैंने पहले ही निकाल लिया, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन हल करना स्टार्ट किया। चलिए अब देखते हैं, हम इसको x है, अगर हम इसको 1 ओवर में लिखते हैं तो क्या करेंगे कि हमने लिखा 1/x, तो इधर से भी जो हमारे पास ये वैल्यू होगी ये भी ओवर में ही आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, तो 1/3 प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा आपके पास। अब चले, अब हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट आ गया है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम अंडर रूट को खत्म करेंगे रैशनलाइजेशन से। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन लेते हैं, प्लस था तो हमने प्लस का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे ही आ गया, जब हमारे पास ये डिनोमिनेटर में हुआ तो 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8, तो ये इस तरह हमारे पास कुछ लिखोगे तो हमारे पास वही फॉर्मूला इधर अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वो किसके इक्वल होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर के इज इक्वल टू। अब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, नीचे वाली जो वैल्यू है वो 3 का स्क्वायर थी तो 9 आ गई, नीचे आपके पास 8 का अंडर रूट और स्क्वायर था तो वो आपस में कटिंग होके आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ऐसे ही आ गया, नीचे 9 माइनस 8 किया तो 1 आ गया। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए जो है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आपके पास दोनों आंसर्स आ गए हैं, 1/x की वैल्यू भी आ गई है 3 माइनस अंडर रूट 8 और x की भी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी 3 प्लस अंडर रूट 8। चलिए अब इन दोनों को यूज करके हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास जो इसका पार्ट है वो है x प्लस 1/x। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन हमने अपना रिपीट किया, अब हम इनकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही वैल्यू इनकी निकाल ली है। x की वैल्यू पुट की 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू पुट की 3 माइनस अंडर रूट 8, ब्रैकेट से इनकी खत्म कर दी, प्लस ऐसे ये वैल्यू भी ऐसे ही आ गई। ठीक है, अब इधर से ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने इसको आप लोगों के लिए इजी करने के लिए किया है कि मैंने जो ये सिंपल वाले थे उनको मैंने अलग से लिख लिया और जो हमारे पास ये अंडर रूट वाले थे उनको मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8, तो ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 क्या हो जाएगा आपस में कटिंग हो जाएगी और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका x माइनस 1/x आप लोगों के पास है। अच्छा, x माइनस 1/x में है, x की वैल्यू हम पुट करते हैं 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस लिखते हैं 1/x की हम वैल्यू लिखते हैं 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8 हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस जब 3 से हुआ तो प्लस माइनस माइनस आ गया, जब माइनस माइनस से हुआ तो वो प्लस होके अंडर रूट 8 ऐसे ही आ गया। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास सादा वाली वैल्यूज है उनको अलग से कर लेते हैं, अंडर रूट वाली को अलग से लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 3 माइनस 3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2 अंडर रूट 8 वाली वैल्यूज होगी तो 1 प्लस 1 कितनी होगी हमारे पास 2 हो गई, तो इसकी आंसर हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 अंडर रूट 8। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इसमें हमारे पास वही चीजें यूज होनी है जो हमने पहले निकाल ली हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने लिखना है अपना वो वाला क्वेश्चन का आंसर जो आपने पहले फाइंड आउट किया था, x प्लस 1/x वो लिखना है। ठीक है, वो हमारे पास क्या था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ये ले लिया हमने। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइडों पे इसके स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, हमने इधर भी स्क्वायर ले लिया इसका, हमने इधर भी स्क्वायर ले लिया। जब हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर ओपन करते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a x था और b 1/x था, और इस वाली साइड पे जो स्क्वायर था तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया 36 आ गया हमारे पास।
अब एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब इधर से जो है ये एक्स एक्स के साथ कट हो गया, हमारे पास क्या आ गया 2। हमें आंसर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर चाहिए। ये इधर प्लस 2 हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर इसका 4 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इधर देखा जाए तो एक फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, ये वाली साइड हमें दी हुई है, ये वाली हमने बना लेनी है इसकी। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया, देन हमने फॉर्मूला इसका लिखा, ए प्लस बी मतलब ए क्या है हमारे पास एक्स है, बी है हमारे पास 1/x। तो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। ठीक है, तो x प्लस 1/x क्या हमने आंसर निकाला था अपना पार्ट नंबर 1 6 आया था। पार्ट नंबर 2 में x माइनस 1/x का आंसर हमारा आया था 2√2, हमने वो पुट कर लिए दोनों। अब ये जो 6 है वो बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर के अंदर नहीं जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई होगा। 6 2 12 और √8, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है पार्ट नंबर 5 इसका। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कहते हैं, x4 प्लस 1/x4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये x x से कट जाएगा और 2 आपके पास ऐसे नीचे उतर आएगा। ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 आ गया आपके पास, वो भी ऐसे ही आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसका जो ये 2 है वो इधर वाली साइड पे आके माइनस हो जाना है। ठीक है, उसको हमने माइनस किया, 36 में से जब 2 गए तो हमारे पास कितना आ गया 34 आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर तक का आंसर आ गया। हमें चाहिए 4 तक। हम क्या करेंगे कि हम इस चीज का अगेन स्क्वायर ले लेंगे। हमने दोबारा से हमने इसका स्क्वायर लिया, ये आपके पास है a, ये है आपके पास b, पूरा x की स्क्वायर है a और 1/x की स्क्वायर है b। अब इस पे हमने फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है, a की स्क्वायर x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x की स्क्वायर का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab x की स्क्वायर 1/x की स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लिया तो वो आपके पास कितना आ गया 1156 आ गया। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर से कट गया, x ये कितना हो गया 2 2 4, यहाँ पे भी ये 2 2 4 आ गया। 1 की पावर 2 ले भी लो तो आप लोग उसने क्या रहना है, उसने 1 ही रहना है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया 1/x की पावर 4 आ गया और प्लस 2 आ गया। अब ये जो प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाना है, ये 1156 इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 है x माइनस 1/x का स्क्वायर। इसमें अब हम क्या करते हैं कि हमने इसका वो लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सोल्व किया था वो हमने लेना है x माइनस 1/x, और हमने क्या करना है कि हमने उसकी दोनों साइडों पर क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने इसको खोलना नहीं है क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए ये था x माइनस 1/x का स्क्वायर, यही हमें चाहिए था ना, और ये हमारे पास बन गया है। हमें बस इसकी इस वाली साइड को सोल्व करना है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर 2 का भी है, स्क्वायर √8 का भी है। ठीक है, मतलब ये आपके पास ये वैल्यू है, वही ला हमारे पास अप्लाई हो रहा है कि अगर आपके पास आ जाता है ए बी की पावर n हो तो वो आपके पास होती है a की भी n और b की भी n होती है। ठीक है, तो वही चीज 2 की पावर 2 4 आ गया और √8 की पावर जो 2 हुई तो अंडर जो है वो 2 स्क्वायर जो है वो अंडर से कट होके आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब आपके पास आ गया x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 4 8 32, ये हमारे पास इधर मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये आपको कुछ वैल्यू गिवन है इसकी 8 माइनस 3 √2 ओवर 4 प्लस 3 √2 इज इक्वल टू p प्लस q √2। अब इसमें उन्होंने आपसे क्या कहा है कि आपने इस वाली साइड को हल करना है। हल करने के बाद एंड में जो आपके पास इधर रियल नंबर आएगा, ठीक है, वो आपके पास p का आंसर होगा और जो आपके पास √2 के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास q का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना जो वैल्यू थी हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने रिपीट किया, p प्लस क्यू √2 इस वाली साइड पे लिख लिया और 8 माइनस 3 √2 4 प्लस 3 √2 को हमने इस वाली साइड पे लिख लिया। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं करना।
सिंपल सी बात है। अब हमें समझ आ चुकी है कि भाई अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर कोई भी अंडर रूट वाली वैल्यू आती है तो हमने उधर रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन हमारी कैसी होती है कि हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और हमने उसको डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो हमने ऐसे किया, हमने 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 को ऐसे ही लिखा, नीचे था 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 लिखा इधर, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया इसका इधर से साइन चेंज करके, हमने लिखा इधर इसको माइनस 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम आगे, ये ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में हो जाएंगी। ठीक है, हमने लिखा 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस अंडर रूट 2 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। इधर भी हम क्या करेंगे कि आप चाहे तो इधर फॉर्मूले की बल्कि सॉरी इधर फॉर्मूला तो ऊपर लगेगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा इसका। ठीक है, तो इधर है आपके पास, इधर से आप क्या करोगे कि आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, इसको 8 लिखोगे और ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख दोगे, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 लिखोगे और ये वाली सारी की सारी ब्रैकेट आप इधर लिख दोगे, लिख दी। नीचे 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और इसका जब आएगा तो वो क्या आ जाएगा 2। इस वाली चीज को मैं फिर हल कर देती हूँ, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये इसे कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये आगे आगे सॉरी 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया हमारा सॉल्व। नोमिनेटर पे आते हैं, हल करते हैं इसके हम मल्टीप्लीकेशन। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, माइनस ऐसे ही 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, अंडर रूट 2 ऐसे ही, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 अंडर रूट 2, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से किया 9 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से जब करेंगे तो 2 दफा अंडर रूट 2 है तो कितने हो जाएंगे, वो स्क्वायर पावर आ जाएगी और वो आपस में ऐसे कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। 32 इसके साथ तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये भी अंडर रूट वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाली आपस में दोनों हो जाएंगी, ये वाली जो 32 ऐसे ही आ गया, इधर से हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया, इधर से भी माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया, इधर से भी माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, माइनस भी कॉमन लिया, अंडर रूट 2 भी दोनों में से कॉमन ले लिए हमने, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए, 24 प्लस 12 हो गया और ये प्लस 9, ये इधर से कटिंग होने के बाद 2 बचा हमारे पास। ठीक है, 32 ऐसे ही माइनस 24 12 को प्लस किया तो 36 आ गया, अंडर रूट 2 ऐसे 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये 32 जो है ये किसके साथ सोल्व होगा, इस 18 के साथ, दोनों रियल नंबर्स हैं, इसके साथ तो नहीं ये सोल्व हो सकता, तो 32 और 18 को जब आप करोगे प्लस 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 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा और ये माइनस 36 अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर था हमारे पास 16 माइनस 18, क्योंकि इधर था 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 9 टू 18 हो गया, 16 में से जब 18 माइनस किए तो मतलब यही है ना कि ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 16 गए 2 बचा और बड़े के साथ क्या था माइनस, तो इसीलिए जो है वो हमारे पास इधर क्या आएगा साइन माइनस आ जाएगा हमारे पास इधर साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। अब क्या किया कि हमने ऊपर वाली वैल्यूज में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, वो जो 2 होगा वो इस 2 के साथ कट हो जाएगा और अब भी क्या करेंगे कि अब नीचे हमारे पास -1 है तो हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे। हमने जब माइनस कॉमन लिया इधर से, इधर प्लस से माइनस जब हमने बाहर लिया तो इधर कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया इधर माइनस हो गया और इधर क्या हो गया हमारे पास ये प्लस आ गया। ठीक है, तो हमने ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से कट हो गया, अब हमारे पास क्या रह गया -25 प्लस 18 अंडर रूट 2। अब इधर अगर देखा जाए तो हमने एक बात कही थी कि जो आपके पास P होगा वो ये रियल नंबर होगा और जो Q होगा वो ये अंडर रूट के साथ वाला नंबर होगा। तो अब देखते हैं P का आंसर क्या है -25, Q का आंसर आपके पास क्या आया है 18। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है 25 और उसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243, उसकी पावर है 3/5, उसके बाद है आपके पास 16 ओवर में है 16 और उसकी पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 और उसकी पावर है 4/3। ठीक है, देखिए 25 वो हमारे पास क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसकी पावर मल्टीप्लाई सेम आ गई ऊपर ऐसी। ठीक है, मल्टीप्लाई 243 उसको भी सेम आपने ऐसे
लेके उसका आपने सोल्व कर लेना है। तो आपके पास जो है ये 3 5 टाइम आ जाना है आपके पास, ठीक है। बाहर वाली पावर उसकी ऐसे ही आ जानी है। उसके बाद है डिनोमिनेटर में आपके पास 16, तो 16 भी जो है वो 2 की पावर 4 टाइम होता है, तो वो हमने लिख दी। उसके बाद आपके पास जो है बाहर वाली पावर ऐसे ही भी आती जानी है, ठीक है। 8 है, उसकी भी पावर 2 की 3 टाइम होती है, तो वो 2 हमने 3 दफा लिख दी है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। 5 को हमने किया 5 से मल्टी, सॉरी हमारे पास 5 कितनी दफा है, 2 दफा है, 2 टाइम है हमारे पास 5, तो 5 की पावर कितनी आ गई 2, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है हमारे पास 5 टाइम है, तो 5 पावर आ गई। बाहर वाली पावर ऐसी चलती जानी है, ठीक है। तो देन है आपके पास 2 की पावर आपके पास कितनी है 4, और बाहर जो उसकी पावर है 5/4 वो भी ऐसे ही रहनी है, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है आपके पास 3, और आपके पास जो है 3 टाइम था तो 3 पावर आ गई है, और उसकी बाहर वाली पावर भी आपके पास ऐसे ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको। अब हमने क्या किया है कि वही जो पावर्स जो थी उनको आपस में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से कट जाएगा, तो 5 की पावर कितना आ गया 3। यहाँ 5 से कट जाएगा तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 3। यहाँ पर 4 से कट जाएगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 5, मल्टीप्लाई 3 से कट गया तो 2 की पावर क्या आ गई 4। 5 की पावर 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई किया 125, 3 को 3 टाइम किया 27, 2 को 5 टाइम किया 32, 2 को 4 टाइम किया 16। चलें अब 125 मल्टीप्लाई बाय 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3375। नीचे है 32 को हमने जब 16 से ज़रब की तो हमारे पास आ गया 512। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है भाई कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 2, जो कि है आपके पास 54 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ द 27, और उसकी पावर कितनी है 2x है। नीचे है आपके पास 9 और उसकी पावर है x+1, फिर है प्लस 216 और 3 की पावर है 2x-1। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट 54 है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसका हमने एचसीएफ लिया तो हमारे पास ये कुछ ये वाली टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको हमने क्या किया है कि 27, इसको भी हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, तो ये आपके पास आ गया है, इसको भी हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है 27, तो 3 आपके पास आ गया, 3 टाइम आ गया, ठीक है। उसके पावर 2x और आपके पास ये थर्ड रूट है उसके ऊपर, ठीक है। अब नीचे आपके पास था 9, उसको मैंने क्या किया कि 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया और x+1 आ गया। देन प्लस हमारे पास था 216, उसको भी हमने किया है सोल्व, उसका हमने x, तो x के बाद हमारे पास ये आंसर आया, इसका 2 आया है आपके पास 3 टाइम और 3 आया आपके पास 3 टाइम। ये देखिए 2 1 2, उसके बाद हमने 2 डिजिट इकट्ठे लेने हैं तो 0, उसके बाद हमारे पास आ गया 2 8 16, फिर 2 5 2 4 2 2 2 7, फिर 3 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, और 3 2x-1 आपके पास ऐसे ही आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई आपके पास ये ऐसे ही आ जाएगा। 3 की पावर कितनी है 3, तो वो हमने लिख दी, 3 टाइम था ना 3, तो वो 3 पावर उसकी बन गई, और 2x नीचे आपके पास है 3 कितना टाइम है 2 टाइम है, तो 2 पावर लिख दी आपने, x+1 ऐसे ही आ गया नीचे, प्लस 2 कितना टाइम है 3 टाइम है, 3 कितना टाइम है 3 टाइम है, तो वो आपने उसकी पावर बना दी और 3 की पावर 2x-1 लिख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसका। अच्छा अब इसके बाद आपके पास ये आ जाता है, ये देखिए 2 ऐसे ही आ गया, 3 की पावर 3 ऐसे ही आ गया, देन ये आपके पास था 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6x, और ये जो आपके पास था थर्ड रूट था जो, उसको हमने इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 1/3 की फॉर्म में हमने उसको लिख दिया, ठीक है। नीचे आपके पास जो था 3 की पावर 2 और x+1, तो 2 को हमने इसकी पावर से मल्टीप्लाई की है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2x और प्लस 2 आ गया आपके पास, देन प्लस उसके बाद आपके पास 2 की पावर 3 भी ऐसे ही, 3 की पावर ये भी 3 है और ये भी 3 है, देखा जाए तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अब ये बेस डिफरेंट थी तो ये हमने ऐसे ही नीचे उतार ली, लेकिन ये दोनों बेस सेम थी तो उनकी पावर्स हमने ऐड कर दी हैं, तो हमने क्या लिखा है 2x-1 और +3 लिखा है, ठीक है। अभी आपके पास है ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये जो था इधर से ये कटिंग हो जाएगी, आपके पास 6 के साथ 2 आ गया, तो 3 की पावर 2x आ गया आपके पास, नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 ऐसे ही, इधर से 2x ऐसे ही आ जाएगा, -1 और +3 का आंसर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा आपके पास। ऊपर से 2 आ गया, ऊपर से ये अब बेस दोनों की सेम है, ठीक है, तो इनकी पावर्स भी आपस में ऐड होगी, 3 + 2x आ गया। नीचे जो है वो भी क्या है आपके पास, इधर 3 की पावर 2x + 2
प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। तो ये प्लस है, ये अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, तो इन दोनों में से ये चीज दोनों में कॉमन है, इसको हमने इधर बाहर कॉमन निकाल के लिख लेना है। ठीक, ओके, ये इधर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस स्टेप के बाद आपने इधर देखना है। इधर आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, तो ये बेस आपके पास सेम है, तो आप इनकी पावर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो नीचे भी आपके पास यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, तो इनमें से ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने इन दोनों में से क्या किया है, कॉमन ले लिया। पीछे इधर क्या बच गया 1 और इधर क्या बच गया 2 की पावर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास कि यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 2x और 3 की पावर 2x प्लस 2 और 1 प्लस 2 की पावर 3। अब आप क्या करेंगे कि आपको नीचे तो 2x प्लस 2 है, अब ऊपर भी तो यही चाहिए ना 2x प्लस 2। तो अब आप क्या करोगे कि इसको 2 बनाओगे, इसमें से एक 3 अलग कर लोगे, 2 लिखा, एक 3 अलग कर लिया, एक पावर अलग कर ली, और 3 2x प्लस 2, मतलब इस 3 को हमने 2 बना लिया, हमने एक उसमें से अलग कर दिया। क्यों किया भाई, हमने ये कटिंग करनी थी, तो ये अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग, ये कटिंग हो गई। अब ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और नीचे क्या रह गया 1 प्लस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 1 प्लस 8 9, इन दोनों की कटिंग हुई तो 2/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 इसका। पार्ट नंबर 3 हमें कहता है कि अंडर रूट ऑफ दी 216 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 एंड द डिनोमिनेटर में आपके पास 0.04 और उसकी पावर है -3/2। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन रिपीट। अब हम क्या करते हैं कि हमने 216 का क्या करना है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास जो है इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 216 की जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाने 2 आ जाने 3 टाइम और हमारे पास 3 आ जाने 3 टाइम। ठीक है, पावर उसकी ऐसे मल्टीप्लाई 25 किसके इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका हमने ये पॉइंट खत्म करना है, इशारिया खत्म करना है। वो खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इशारिये के बाद 1 लगाते हैं, आगे जितने बड़ी डेटा उतने हम 0 लगा देते हैं। तो क्या आ गया 4/100 आ गया आपके पास। ठीक है, और उसकी पावर -3/2 है, इसको भी हमें पॉजिटिव करना पड़ना है। चलिए इसका हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास था 2 की पावर 3 थी और 3 की पावर भी 3 थी, और आपके पास इनकी होल पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और उसकी पावर भी कितनी थी 1/2 थी। नीचे आपके पास था माइनस में पावर थी, तो वहां पर था 4/100, लेकिन हमने इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए 100 ऊपर ले आए और 4 हमने नीचे ले गए, 4 हम नीचे ले गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसकी ये जो पावर है इनके ऊपर हम अलग अलग से लिख देते हैं। हमने ये सेपरेटली इसके ऊपर राइट कर दी है इसकी पावर, और नीचे जो है कटिंग हुई है जरा ना, ये 4 के टेबल से 4 1 4 और 4 25 सा 100, वो 100 हो गया। ठीक है, मतलब 4 2 8, 2 कैरी चला गया 20 हो गया, तो वो 4 के टेबल में 5 पे आता 20, तो 25 हो गया। ठीक है, तो 3/2। चलिए अब देखते हैं, अब ये जो है 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट गया। अब 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 रह गया। अब 25 है तो 25 किसकी पावर होता है 5 की पावर 2 होता है, और उसकी पावर कितनी है 3/2 है, तो यहाँ से जो है ये 2 से 2 कट जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये सारा वैसे ही ऊपर वाला और नीचे कटिंग होकर 5 की पावर 3। अब इधर देख लेते हैं हम, तो आपके पास आ गया 2 की पावर 2 ऐसे ही, 3 की पावर 2 ऐसे ही, और यहाँ पर देखो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1। हम क्या करते हैं कि हम ये वाली जो पावर है ना इसकी हम इसको नीचे ले आते हैं। ये ऊपर +1 है, नीचे आके क्या हो जाएगी -1, नीचे आके ये -1 होगी, उसमें से हमने एक निकाल दिया तो 5 की पावर 2 आ गया। जो हमारा स्क्वायर रूट था उसको हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो वो आपके पास क्या है 1/2 है। अब ये जो 1/2 है उसको सब पे अलग अलग से अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद इनकी कटिंग हो जानी है, इनके पावर्स की। ये देखिए ये कटिंग हो गई, ये 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या आ गया आपके पास 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है 6 और नीचे आपके पास क्या है 5, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है इधर से। क्वेश्चन रिपीट। देन ये हमने जो वैल्यू है ऐसे ही लिख ली। अब इधर ना एक फॉर्मूला लगना है, तो हमने उस हिसाब से इसको जरा सेट करना है। तो ये देखें आपके पास है ये a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, अंदर भी हमने यही चीज बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या है a की पावर 2/3, तो हम क्या करेंगे हम 2 जरा अलग कर देंगे और a की पावर 1/3 रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास मेन जो है वो a की पावर 1/3 है। देन है माइनस a की पावर 1/3 ऐसे ही, b की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस, अब इधर था b की पावर 4/3, हमने क्या बनाना है b की पावर 2/3, तो हम क्या करेंगे हम जरा इधर से ना 2
अलग कर देंगे, इधर सेपरेट कर दिया थोड़ा सा, तो b की पावर 2/3 और 2 है वही चीज। ये देखें ना, अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 से कितना हो जाना है 4, वही चीज बन रही है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो वो हो गया। अब अगर इसको हम पढ़ते हैं, ये देखें, ये है a 1/3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई a 1/3 स्क्वायर माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 2/3 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होना है, हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई होना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखते हैं कि हमारे पास यही सॉरी हमारे पास जो है इधर ये भी आना है a प्लस b, ठीक है, ये वैल्यू भी आनी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, ये वाली साइड जो है ना, ये हमें ये दी हुई है, जब हम देखते हैं, ये देखें, इसको अगर आप a बोल लें कि ये क्या है आपके पास a, ये क्या है आपके पास b, ऐसे ही है, ये देखना, फिर ये क्या है a का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया ए बी हो गया ए बी, और ये क्या हो गया b का स्क्वायर, बन गई ना वही चीज आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा a का क्यूब, a क्या है a 1/3 उसका क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है b 2/3, तो b 2/3 और उसका क्यूब आ गया आपके पास। अब हम इसको कर लेते हैं, अभी आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, a की पावर 1 प्लस b की पावर 2, आंसर क्या आ गया a प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक स्टेप जो है वो आपको समझा सकूं, फिर भी अगर किसी को कहीं मसला है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहां पर जो है वो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों को फुली मैंने जो है वो लॉ समझाए हैं और लॉज के अकॉर्डिंग मैंने आपको हर एक स्टेप करवाने की कोशिश की है, फिर भी अगर उसके अलावा कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आपको जो है वो रिप्लाई दूंगी। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।